रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें। शादी के कई साल बाद भी जब संध्या को बच्चा नहीं हुआ तो समाज का दबाव और बच्चे की चाहत उसे अपने एक पुराने दोस्त के पास ले गई। उनकी दोस्ती गहरी होती गई और अंततः इसका परिणाम यह हुआ कि संध्या मां बन गई। तो चलिए इस वीडियो में संध्या के एक वफादार पत्नी से मां बनने तक के सफर को शुरुआत से देखते हैं। संध्या की जिंदगी में एक अजीब सा ठहराव था। बाहर से देखने में सब कुछ सामान्य लगता था। एक छोटा सा घर जिसकी दीवारों पर रंग बिरंगी तस्वीरें सजी थीं। तस्वीरों में संध्या और उसका पति राघव हंसते मुस्कुराते, जैसे जिंदगी की हर खुशी उनके पास हो। घर में एक छोटा सा आंगन था जहां सुबह सुबह धूप की किरणें नाचती थीं। रसोसों में चाय की खुशबू और राघव की वो आदत कि वो हर सुबह संध्या के लिए एक कप चाय बनाता था। लेकिन इस सब के पीछे एक खामोशी थी जो सिर्फ संध्या के दिल में गूंजती थी। शादी के 7 साल बीत चुके थे और संध्या की गोद अब भी तक खाली थी। हर महीने एक उम्मीद जागती थी। वो सुबह जब उसे लगता कि शायद इस बार कुछ अच्छा होगा। वो पल जब वो राघव की आंखों में देखकर उसकी खुशी की कल्पना करती। लेकिन हर बार वो उम्मीद टूट जाती। निराशा उसे निगल लेती। शुरू में संध्या और राघव ने इसे वक्त पर छोड़ दिया था। दोनों ने सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब वक्त जैसे उनके खिलाफ खड़ा था। समाज की बातें संध्या के सीने में चुभने लगी थीं। पड़ोस की औरतें जिनके चेहरों पर बनावटी हमदर्दी होती थी, वो ताने मारती थीं। क्या फायदा इतने अच्छे पति का जब घर में बच्चा ना हो। रिश्तेदारों की सलाहें जो हर बार उसे और कमजोर करती थी। कोई और डॉक्टर दिखाओ, कोई पूजा करवाओ, कुछ तो करो। ये सवाल, ये ताने हर दिन संध्या को तोड़ रहे थे। वो बाहर से हंसती लेकिन भीतर से टूट रही थी। राघव उसका सहारा था। वो हर बार उसे गले लगाता, उसकी आंखों के आंसुओं को पोंछता और कहता कि वो उससे बेइंतहा प्यार करता है, बच्चा हो या ना हो। लेकिन संध्या का दिल उस खालीपन को सहन नहीं पा रहा था। हर रात जब राघव सो जाता, संध्या छत पर चली जाती। वहां अधूरे चांद को देखते हुए वो अपने आंसुओं को छुपाती। हवा ठंडी होती और उसकी साड़ी का पल्लू हल्के से लहराता। वो अपने खालीपन को गले लगाती और सोचती कि क्या उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। वह ऑफिस से देर से लौटा था। संध्या छत पर खड़ी थी, अपने विचारों में खोई। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर अर्जुन का नाम चमका। अर्जुन, उसका कॉलेज का दोस्त, वो दोस्त जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे। कॉलेज के वो दिन जब हंसी और बेफिक्री ही सब कुछ थी। अर्जुन की बाइक पर लंबी सैर, लाइब्रेरी में छुपकर की गई बातें और वो हंसी जो दिल से निकलती थी। शादी के बाद संपर्क टूट गया था। अर्जुन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया था और संध्या अपनी। लेकिन उस रात उसका मैसेज देखकर संध्या के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मैसेज खोला। अर्जुन ने लिखा था कि वो शहर में है और उससे मिलना चाहता है। संध्या का दिल तेजी से धड़का। उसने जवाब दिया और कुछ ही बातों में अर्जुन ने अगले हफ्ते मिलने की बात कही। संध्या ने हाँ कह दिया बिना ज्यादा सोचे। उस रात नींद नहीं आई। अर्जुन की यादें ताजा हो उठी। वो दिन जब वो दोनों कॉलेज के गलियारों में हंसते थे। वो शामें जब अर्जुन उसे अपनी बाइक पर बिठाकर शहर की सड़कों पर ले जाता था। हवा में उड़ते उसके बाल और अर्जुन की वो मुस्कान जो उसे सुकून देती थी। संध्या ने खुद को टोका। वो अब शादीशुदा थी। राघव उसका सब कुछ था। लेकिन फिर भी अर्जुन की यादों ने उसके दिल में एक हल्की सी हलचल मचा दी। अगले हफ्ते वो दिन आया। संध्या ने राघव से झूठ बोला कि वो अपनी सहेली से मिलने जा रही है। उसने एक साधारण सी साड़ी पहनी, हल्का मेकअप किया और अपने बालों को खुला छोड़ दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो एक पुराने कॉफी हाउस में पहुंची जहां अर्जुन उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने अर्जुन को देखा, उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। अर्जुन पहले से ज्यादा आकर्षक लग रहा था। लंबा कद, गहरी आंखें और वही मुस्कान जो सालों पहले उसे पागल कर देती थी। उसने एक साधारण शर्ट और जीन्स पहनी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी जो संध्या को बेचैन कर रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया
कॉफी हाउस में हल्की सी भीड़ थी। लकड़ी की मेज पर 2 कप कॉफी रखे थे। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी और बाहर पेड़ों की पत्तियां हल्के से हिल रही थी। बातें शुरू हुई। पहले हल्की फुल्की यादें, कॉलेज के वो दिन, वो हंसी, वो छोटी छोटी शरारतें। लेकिन धीरे धीरे बातें गहरी होने लगी। संध्या का दर्द बाहर आया। उसने अर्जुन को बताया कि उसकी जिंदगी कितनी अधूरी लगती है। समाज के ताने, बच्चे की चाहत और वो खालीपन जो उसे हर दिन खा रहा था। अर्जुन ने चुपचाप सुना। उसकी आंखों में परवाह थी, एक ऐसी परवाह जो संध्या को सालों बाद महसूस। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां गर्म थीं और संध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कहा कि वो उसे एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएगा। संध्या ने हाँ कह दिया। उस पल में उसे लगा कि शायद अर्जुन उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद लेकर आया है। कॉफी खत्म हुई, लेकिन बातें खत्म नहीं हुई। वो दोनों कॉफी हाउस से निकले और पास के पार्क में टहलने लगे। हल्की हवा में संध्या के बाल उड़ रहे थे। अर्जुन ने धीरे से उसके बालों को कानों के पीछे किया। उनकी नजरें मिली। संध्या ने नजरें झुका ली, लेकिन उसका चेहरा लाल हो गया। उस पल में कुछ अनकहा सा था जो दोनों के बीच हवा में तैर रहा था। अगले दिन अर्जुन उसे डॉक्टर के पास ले गया। रास्ते में उनकी बातें और गहरी हुई। कार में हल्का सा म्यूजिक बज रहा था। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी और संध्या के बाल फिर से उड़ रहे थे। अर्जुन ने एक बार फिर उसके बालों को कानों के पीछे किया। इस बार उसकी उंगलियां संध्या के गालों पर हल्के से रुकी। संध्या का दिल जोर से धड़का। उसने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहराई थी, एक चाहत थी जो संध्या को बेचैन कर रही थी। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए और कहा कि उम्मीद है, लेकिन संध्या का मन अब कहीं और था। उसका मन अर्जुन में उलझने लगा था। अगले दिन अर्जुन फिर आया, फिर अगले दिन भी। हर मुलाकात में कुछ अनकहा गहरा होता गया। वो दोनों अब सिर्फ दोस्त नहीं थे, उनके बीच एक ऐसी केमिस्ट्री थी जो धीरे धीरे एक गहरी चाहत में बदल रही थी। संध्या जानती थी कि ये गलत है। राघव उसका पति था, उसका प्यार था, लेकिन अर्जुन की मौजूदगी उसे एक ऐसी दुनिया में ले जा रही थी जहां वो अपने दर्द को भूल रही थी। एक रात राघव को ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा। संध्या घर में अकेली थी। घर की खामोशी उसे खा रही थी। उसने अर्जुन को फोन किया। उसकी आवाज में एक गुजारिश थी, एक तड़प थी। अर्जुन चुपचाप आ गया। संध्या ने दरवाजा खोला। उसने एक हल्की नीली साड़ी पहनी थी जो चांदनी में चमक रही थी। उसके बाल खुले थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन अंदर आया। कमरे में हल्की रोशनी थी। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी और बाहर चांद अधूरा सा टंगा था। संध्या सोफे पर बैठी। अर्जुन उसके पास आया। उसकी सांसें तेज थीं। संध्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक तड़प थी, एक चाहत थी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। अर्जुन ने उसकी हथेली को सहलाया। उसकी उंगलियां संध्या के हाथ पर हल्के से नाच रही थीं। संध्या की सांसें भारी हो गईं। उसने अर्जुन के कंधे पर सिर रखा और उसकी गर्माहट को महसूस किया। अर्जुन ने धीरे से उसकी ठुड्डी उठाई। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में भरा। उसकी उंगलियां संध्या के बालों में उलझ गईं। उसने धीरे से उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन रखा। संध्या की आंखें बंद हो गईं। शरीर हल्का कांप रहा था। अर्जुन की सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने संध्या को और कसकर गले लगाया। संध्या ने उसकी कमीज को पकड़ा, जैसे वह उसे कभी छोड़ना ना चाहती हो। उसकी उंगलियां अर्जुन की पीठ पर फिसलने लगीं। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन ने संध्या को गोद में उठाया। उसकी साड़ी का पल्लू फर्श पर खिसक गया। वह उसे बेडरूम की ओर ले गया। चांदनी खिड़की से अंदर झांक रही थी और बिस्तर पर हल्की रोशनी पड़ रही थी। अर्जुन ने संध्या को बिस्तर पर लिटाया। उसकी आंखों में एक चाहत थी, एक प्यास जो सालों से दबी थी। संध्या ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। अर्जुन उसके ऊपर झुका। उसकी उंगलियां संध्या के गालों पर फिसली, फिर उसके होठों पर रुकी। उस रात दोनों एक दूसरे में खो गए। अर्जुन की हर छुअन संध्या को एक नई दुनिया में ले जा रही थी। उसकी बाहों में एक गर्माहट थी जो संध्या को सालों बाद मिली थी।
संध्या का शरीर उसकी हर हरकत के साथ जवाब दे रहा था। उसकी साड़ी कब फर्श पर गिरी उसे पता ही नहीं चला। अर्जुन की उंगलियां उसके कंधों से नीचे सरक रही थीं। उसकी सांसें संध्या के गले पर महसूस हो रही थी। हर पल एक अनंत काल की तरह लग रहा था। चांदनी में दोनों के शरीर एक दूसरे से लिपटे थे। संध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून। अर्जुन ने उसे कसकर गले लगाया। उसकी उंगलियां संध्या की कमर पर रुकीं और फिर धीरे धीरे नीचे सरकीं। संध्या ने उसकी पीठ पर नाखून गड़ा दिए। उसकी सांसें तेज हो गईं। अर्जुन ने उसके कानों के पास कुछ फुसफुसाया और संध्या का शरीर एक झटके से कांप उठा। उस रात समय जैसे थम गया था। दोनों की चाहत, उनकी अधूरी मोहब्बत और सालों की तड़प सब उस एक पल में सिमट गई थी। सुबह होने से पहले अर्जुन उठा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसने जल्दी से अपने कपड़े समेटे। संध्या की नींद खुली। उसने उसे पीछे से गले लगाया। उसकी बाहें अर्जुन की कमर से लिपट गईं। उसकी सांसें अर्जुन की गर्दन पर पड़ रही थीं। अर्जुन रुक गया। उसने पलटकर संध्या को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन एक गुजारिश भी थी। अर्जुन ने उसे फिर अपनी बाहों में भरा। उसने संध्या को बिस्तर पर लिटाया। उसकी उंगलियां फिर से संध्या के शरीर पर नाचने लगीं। इस बार उनकी नजदीकी और गहरी थी। अर्जुन की सांसें संध्या के चेहरे पर बिखर रही थीं। उसने संध्या के होठों को अपने होठों से छुआ। संध्या का शरीर फिर से कांप उठा। उसकी उंगलियां अर्जुन के बालों में उलझ गईं। अर्जुन ने उसे और कस कर गले लगाया। उसकी हर हरकत में एक जुनून था, एक प्यार था। संध्या ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। उसकी सांसें तेज होती गईं। अर्जुन की गर्माहट उसके शरीर में समा रही थी। उसने संध्या को अपने और करीब खींचा और उस पल दोनों फिर से एक दूसरे में खो गए। जब सुबह हुई, अर्जुन चला गया। संध्या ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसके मन में एक अजीब डर था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। कुछ हफ्तों बाद टेस्ट पॉजिटिव आया। संध्या की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कान। राघव खुशी से झूम उठा। उसने संध्या को गले लगाया। उसका बच्चा अब उसके पेट में था। संध्या की जिंदगी अब बदल गई थी। उसका बेटा, जिसका नाम उसने अर्जुन रखा, उसकी दुनिया बन गया। राघव एक प्यार करने वाला पिता था। वो अपने बेटे से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन जब भी संध्या अकेली होती और अपने बेटे को देखती, उसे उस रात की याद आती। वो रात जब उसकी अधूरी मोहब्बत पूरी हुई थी। वो रात जिसने उसे मां बनाया था, लेकिन वो राज उसने अपने तक रखा, राघव को कभी नहीं बताया। संध्या की जिंदगी अब पूरी थी, लेकिन उसका दिल हमेशा उस राज के बोझ तले दबा रहता था। वो अर्जुन को कभी नहीं भूली। उसकी यादें, उसकी छुअन, उसकी गर्माहट, सब कुछ उसके दिल में जिंदा था। लेकिन अब वो सिर्फ एक माँ थी, एक पत्नी थी, और उसका बेटा, उसका अर्जुन, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई था। दोस्तों, ये थी संध्या की कहानी। एक ऐसी कहानी जो प्यार, दर्द और एक अनकहे राज की गहराई को छूती है। संध्या ने जो किया वो सही था या गलत, ये सवाल मैं आप पर छोड़ती हूँ। लेकिन एक बात तो तय है कि प्यार और चाहत की ताकत इतनी बड़ी होती है कि वो हमें वो रास्ते दिखा देती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो बताइए, आपको संध्या की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हो कि इसका अगला भाग मैं बनाऊं, तो आप कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। और हाँ, ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें।